मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोमैग्नीशिया के बारे में। हाइपोमैग्नीशिया में क्या होती है? मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में कम हो जाती है, ब्लड में कम हो जाती है। मैग्नीशियम इम्बैलेंसेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंट क्या क्या रोल होते हैं, और अभी हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम डेफिसिट यानी हाइपोमैग्नेसीमिया के बारे में। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। यह एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और इसका क्या मतलब है? जब ब्लड में लो मैग्नीशियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रूप क्या है? Mg। जब ब्लड में लो मैग्नीशियम की अमाउंट होती है उस कंडीशन को हम हाइपोमैग्नेसीमिया बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितना है अडल्ट में? 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद हम इसके कॉजेज को देख लेते हैं कि आखिर मैग्नीशियम डेफिसिट यानी मैग्नीशियम लॉस होने के क्या क्या कारण है। पहला कारण है डिक्रीज इनटेक या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ मैग्नीशियम। डिक्रीज इनटेक कैसे होगी? अगर हम डाइट में सही से मैग्नीशियम की अमाउंट नहीं लेंगे तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन मैग्नीशियम का नहीं हो पाएगा। अगर आपके डाइट में ही मैग्नीशियम नहीं है तो इंटेस्टाइन में भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम की अमाउंट बॉडी में कम हो सकती है। और दूसरा है एक्सेसिव लॉस ऑफ मैग्नीशियम। ये किस में होगी? ये अगर किडनी बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम को एक्सक्रीट कर दे यूरिन में तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी। अब किडनी ही मैग्नीशियम का रेगुलेशन करती है और किडनी में अगर कोई गड़बड़ी है, किडनी फेलियर के कंडीशन में या फिर कोई डिजीज हो गई है किडनी में, उस कंडीशन में भी ज़्यादा मैग्नीशियम बॉडी से लॉस हो जाती है। तो अगर एक्सेसिव लॉस हो गई तो उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम की अमाउंट कम हो जाएगी। माल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसमें अगर मैग्नीशियम की अमाउंट सही से नहीं है या फिर एडिक्वेट डाइट आप नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में स्टारवेशन डाइट, बहुत सारे पुअर पीपल होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हेल्दी डाइट, तो उस कंडीशन में उनके डाइट को क्या बोलते हैं? हम स्टारवेशन डाइट। क्योंकि स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता है तो उन लोगों में भी ये मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, हाइपोमैग्नेसीमिया हो सकती है। सीवियर डायरिया के केस में, सीवियर डायरिया में क्या होती है? बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाता है और फ्लूइड में ही मैग्नीशियम होते हैं कहाँ पे? सेल के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये सेल है, इसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। या फिर क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज में क्या होती है? ये एक बॉवल इन्फ्लामेटरी डिजीज है। बॉवल मीन्स आपके इंटेस्टाइन में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम अगर डाइट में आपके है भी तो मैग्नीशियम का सही से एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन नहीं कर पाएगी। इसके कारण बॉडी में मैग्नीशियम का इम्बैलेंस बना रहेगा। चौथा कॉज क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टुलाज या फिर ऑस्टमीज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टुलाज क्या होती है? फिस्टुलाज मीन्स एबनॉर्मल ओपनिंग जो कि आपके एब्डोमेन में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी एब्डोमेन है, ये आपकी नाभि है, तो हो सकती है कि ये ऑस्टमी, ये जो फिस्टुला है, ये जो फिस्टुला है ये यहाँ पे ओपनिंग, और अगर आप बाहर से देखेंगे तो वो ओपनिंग आपको दिखेगी। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम या तो इलियोस्टमी करते हैं, अगर इलियम के पार्ट डैमेज है तो इलियोस्टमी करेंगे, अगर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट डैमेज है तो हम कोलोस्टमी करेंगे, और अगर यूरेटर के पार्ट डैमेज है या फिर किडनी के जो रास्ते होते हैं उसमें डैमेज है तो हम यूरोटमी करेंगे। टमी मतलब कोई पार्ट को रिमूव कर देना, तो उस टर्म में हम टमी लगाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होती है? अगर ये फिस्टुला है तो यहाँ पे ऑस्टमी बैग को बाहर से ही अटैच कर देते हैं ताकि जो भी वेस्ट है वो यहाँ इस बैग में कलेक्ट हो जाए। इस कंडीशन में लिक्विड पार्ट का कलेक्शन होता है, इसीलिए मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरली एक्सक्रीट नहीं हो रहा है और वो एक बैग में जमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकती है कि ज़्यादा मैग्नीशियम का लॉस हो जाए। दूसरा है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। इसको हम TPR भी TPN बोलते हैं। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन से हम डाइट प्रोवाइड करते हैं कौन से पेशेंट को? या तो वो पेशेंट कोमा में हो या फिर वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो या तो वो अपने मुंह से कुछ खाने पीने की स्थिति में नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम वेन्स के थ्रू लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़्यादा लंबे समय तक कोई पेशेंट टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पर डिपेंड है तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम का लॉस उसके बॉडी में हो सकती है। एल्कोहलिज्म, ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करने के कारण किडनी क्या करती है? यूरिन में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम को एक्सक्रीट करने लगती है, जिसके कारण बॉडी में, ब्लड में मैग्नीशियम का लॉस हो सकती है।
मैग्नीशियम कम हो सकती है। लो ब्लड कैल्शियम लेवल, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि मैग्नीशियम पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करती है उसके रिलीज और प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्टली वे में मैग्नीशियम अगर कम होगी तो कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होगा। और कैल्शियम लेवल अगर कम होगा इसका मतलब है कि बॉडी में मैग्नीशियम की भी कमी होगी, तो उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम कम हो सकती है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के प्रोड्यूस होने के कारण भी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। माल एब्जॉर्प्शन मीन्स इंटेस्टाइन अगर सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है मैग्नीशियम को, तो उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। एक्सेसिव यूरिनेशन मीन्स पॉलीयूरिया, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिन को पास करता है तो उस कंडीशन में भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा यूरिन में मैग्नीशियम को एक्सक्रीट कर देता है। रीनल डैमेज, किडनी में अगर कोई डैमेज है या फिर कोई डिजीज़ है या फिर कोई ट्यूमर्स जो कि कैंसर के सेल्स होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी और मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी, मैग्नीशियम का रिटेंशन करके जितनी उसको रखनी चाहिए वो नहीं रख पाएगी। तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, बॉडी में ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एंटी फंगल ड्रग है। इस कंडीशन में क्या होती है कि किडनी बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम को यूरिन में एक्सक्रीट कर देती है। सिस्प्लेटिन हम देते हैं कैंसर वाले पेशेंट को। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, लंग्स कैंसर हो गए, ब्रेस्ट कैंसर हो गए, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जिसमें सिस्प्लेटिन दिया जाता है। इस मेडिसिन के कारण इंटेस्टाइन सही से मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, जिसके कारण बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करके रखती है और इसके कारण भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। कुछ डाययूरेटिक्स है जिसके कारण मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। चलिए अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव ट्रूसो एंड वोस्टॉक साइंस। ट्रूसो साइन मैंने आपको बताया था क्या होती है। अगर हम हैंड पे प्रेशर देंगे, ठीक है, 3 मिनट तक अगर हम प्रेशर देंगे तो ये हैंड कुछ पोस्चर में आने लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये हैंड है तो ये कुछ इस पोस्चर में आएगी या फिर ये मुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो उसको हम ट्रूसो साइन बोलते हैं। और वोस्टॉक साइन क्या होती है, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि अगर फेस पे हम लाइटली टैप करेंगे, बस जस्ट टच करेंगे तो ज़्यादा एक्सप्रेशन देगी, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसको हम वोस्टॉक साइन बोलते हैं। तो अगर मैग्नीशियम की कमी है, तो अगर कैल्शियम की कमी है तभी भी ये साइंस होते हैं, और मैग्नीशियम की कमी है तभी भी ये साइन होते हैं पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में वीकनेस रहेगी। और पैरेस्थीसिया यानी कि नमनेस एंड टिंजलिंग सेंसेशन। टिंजलिंग मींस उसको लगेगा जैसे उसको सुई चुभ हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं। नमनेस मींस कोई एरिया उसको लगेगा कि वहाँ पे सेंसेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे सही से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, वो पार्ट सुन पड़ गया है। तीसरा है स्लो इनवॉलेंट्री ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। उसके हाथ और पैर में इनवॉलेंट्री यानी कि अपने आप ही हाथ पैर ट्विस्ट करेंगे, हाथ पैर में मूवमेंट होगी जो उसके कंट्रोल में नहीं होगी। हाइपर इरिटेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा कोई भी सिचुएशन में। टेटनी मींस स्पाज्म, इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेग्स एंड फुट क्रैम्प्स या फिर ट्रिमर्स, ट्रिमर्स मींस बॉडी शेक करेगी, उसके हाथ और पैर शेक करेंगे, शेक मतलब इस तरह से कांपेंगे। सीजर मींस उसको झटके आएंगे। सीजर में क्या होती है कि बॉडी शेकिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और ये 3 मिनट्स तक होती है। और इस सीजर्स क्या होते हैं कि 3 मिनट्स के बाद फिर तुरंत नहीं आते हैं, लेकिन ट्रिमर्स क्या होती है, ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं या फिर कुछ टाइम पे ये रिपीट होते रहते हैं। सीजर्स जल्दी नहीं आते हैं किसी पेशेंट में। वर्टिकल निस्टैग्मस के सिम्टम्स आएंगे। निस्टैग्मस क्या होती है, निस्टैग्मस मीन्स इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, या तो आई उसकी अप एंड डाउन करेगी, जो आई का जो आई बॉल है हमारा वो ऊपर नीचे करेगा, या फिर साइड बाय साइड जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ऊपर नीचे करेगा जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो उसमें वर्टिकल निस्टैग्मस, आई की मूवमेंट ऊपर नीचे होगी, वो वर्टिकल निस्टैग्मस होगी, और वो इनवॉलेंट्री होगी, उसकी आई अपने आप ही हिलेगी। जब अगर पेशेंट के आप आई को एग्जामिन करेंगे उस केस में।
उसके बाद सातवां है कार्डिक डिसरिथमियाज, हार्ट रेट या तो ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। एपैथी, वो कोई भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई भी चीज़ उसको इंटरेस्टेड नहीं लगेगी। डिप्रेशन, वो अनहैप्पी होगा। और एक्सट्रीम एगिटेशन मीन्स उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी। डिलीरियम में क्या होती है कि पेशेंट अपनी मेंटल कैपेबिलिटी खो देती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसमें कम हो जाती है। एटैक्सिया में क्या होगी, वो फुल्ली अपना कंट्रोल खो देगा अपने मसल्स पर से, कोई भी मूवमेंट उसके अनुसार नहीं हो पाएगी। इंसोम्निया, उसे नींद नहीं आएगी। और डिजीनेस, उसे हमेशा चक्कर आएगी। ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशन, पेशेंट को कुछ भी सुनाई देगा, कुछ भी दिखाई देगा जो अदर पीपल को नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जब बॉडी में ब्लड में मैग्नीशियम की अमाउंट कम हो जाती है। अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखते हैं, किस तरह से हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। तो हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, सबसे पहले हम उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो। उसके बाद हम चेक करेंगे सीरम यानी कि ब्लड में मैग्नीशियम लेवल जो कि कम होगा, अगर उसको हाइपोमैग्नीसीमिया है तो कम होगा 1.5 से। नॉर्मल कितना है, 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम होगा। उसके साथ ही साथ पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ही दोनों रेगुलेट होते हैं। तीनों के तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस कारण 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन को हम चेक करेंगे। और पेशेंट में बहुत ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट होते रहेगा, किडनी एक्सक्रीट करेगी यूरिन को, यानी कि पॉलीयूरिया का भी कंडीशन हो सकती है। डिक्रीज सीरम एल्यूमिन लेवल, ब्लड में 25% एल्यूमिन मैग्नीशियम के साथ बाइंड होती है। तो अगर मैग्नीशियम ब्लड में कम हो जाएगी तो एल्यूमिन का लेवल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे क्या करते हैं हम, इससे हम एकदम न्यूक्लियर लेवल पे एकदम एक एक पार्टिकल्स उसके चेक करते हैं ब्लड के, कि ब्लड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटीज़ का कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी हम ब्लड का एग्जामिन करेंगे, किसके थ्रू, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, ताकि सही से आपका रिपोर्ट बन पाए और सही से जो भी कंडीशंस हैं और सही से पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें पता लग सके, ताकि उसकी डायग्नोसिस अच्छे से की जाए। ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम हार्ट में भी, हार्ट के फंक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ईसीजी पेशेंट के चेंज हो जाएंगे अगर पेशेंट के ब्लड में मैग्नीशियम की कमी है। तो इस तरह से हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। अब हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट को देख लेते हैं, किस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया का। अगर माइल्ड मैग्नीसीमिया है, अगर माइल्ड है वो मैग्नीशियम की कमी, तो उस कंडीशन में हम डाइटरी सप्लीमेंट्स देंगे। डाइटरी सप्लीमेंट्स में हम क्या देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, लीफ देंगे, जो पत्ती वाली सब्जियां होती है वो देंगे, लेग्यूम्स देंगे, फॉर एग्जांपल राजमा हो गई, मटर हो गई, सेम हो गई, या फिर हम उसको होल ग्रेन्स देंगे एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम ओरल, अगर इससे भी नहीं होगा तो हम उसको ओरल मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स देंगे, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी 300 mg पर डे, उसको खाने के लिए देंगे। ठीक है, फॉर बाय ओरल। ओरल को कैसे हम लिखते हैं, PO, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ओरल को लिखते हैं हम PO, मीन्स बाय माउथ। ठीक है, अगर सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया है, अगर सीवियर मैग्नीशियम की कमी है बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो हम IV यानी कि इंट्रावेनसली हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट को। अब उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 10 to 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम डाइल्यूट करके देंगे IV फ्लूइड में। हम उसको ऐसे ही नहीं देंगे, IV फ्लूइड में डाइल्यूट करके देंगे और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे हम इंट्रावेनसली। इसके अलावा हम, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की कमी है, इसका मतलब कैल्शियम की कमी है बॉडी में, और ऑटोमेटिकली कैल्शियम कम हो जाएगा। तो इंट्रावेनसली हम कैल्शियम क्लोराइड देंगे, या फिर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। वो कितना देंगे, 1 to 2 ampules देंगे, एडमिनिस्टर्ड करेंगे इमीडिएटली हम पेशेंट को, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है ब्लड में, इसका मतलब है कैल्शियम की भी कमी है। तो कैल्शियम के सिम्टम्स ना आने लगे, कैल्शियम की कमी के कारण कोई अदर प्रॉब्लम्स ना हो जाए पेशेंट में, इसीलिए हम इमीडिएटली 1 to 2 ampule एडमिनिस्टर्ड करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड को हम सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू देंगे 10 मिनट्स पे। सेंट्रल वेनस कैथेटर मीन्स यहाँ पे कॉलर बोन के पास हम लगाएंगे कैथेटर को, उसके बाद देंगे। ठीक है, और ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम कैसे देंगे, पेरीफेरल
इंट्रावेनस कैथेटर के थ्रू। पेरिफेरल मींस हम हैंड में दे सकते हैं या फिर हम लेग्स में दे सकते हैं, लेग्स के वेन्स में दे सकते हैं। इसका देने का मतलब ये है कि जल्दी से बॉडी में पहुंच पाएगा, ताकि बॉडी में जो कैल्शियम की कमी के कारण जो भी चेंजेस होंगे वो उसको रोक पाए, ठीक है। और पेरिफेरल मींस एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज मींस आपके हैंड्स और लेग्स से, पेरिफेरल मींस हाथ और पैर, ठीक है। तो पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर 10 मिनट्स पे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे पेशेंट को, ताकि पेशेंट में जो सिम्टम्स आने वाले हैं कैल्शियम की कमी के कारण वो ना आ पाए और मैग्नीशियम का लेवल है वो बॉडी में पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। इस तरह से हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं अगर पेशेंट के ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो गई है उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगर मैग्नीशियम ब्लड में ज़्यादा हो जाए यानी कि हाइपर मैग्नीसीमिया हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके डेफिनेशंस क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यूट्यूब पे यानी कि मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के अपलोड किए हुए हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक है। सबसे पहले सोडियम इम्बैलेंसेस है, फिर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है और आज हम मैग्नीशियम देख रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सभी वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हैं और न्यू सब्सक्राइबर है तो आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो जाएं और ज़रूर देखें। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।